दोस्तों दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी भाषा के शब्द युग्म दोस्तों, ठीक है, जो एक ही प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन दिया गया है, यह सेशन हमारे विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी। यह एक आप लोगों के लिए यह एक रिवीजन क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो वंशी और बंसी का सही अर्थ है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, वंशी और बंसी का सही अर्थ है। तो वंशी का अर्थ होता है दोस्तों, वंशी का अर्थ होता है बांसुरी। वंशी का अर्थ होता है बांसुरी, ठीक है। वंशी का अर्थ होता है बांसुरी और बंसी का अर्थ होता है मछली पकड़ने का यंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है दोस्तों, वंशी का अर्थ होता है बांसुरी और बंसी का अर्थ होता है मछली पकड़ने का यंत्र या फिर हुक। सूक और सूक युग्म शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सूक और सूक युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है दोस्तों। सूप या तारा, सूकर या सुक्रिया, या फिर जौ या फिर सुग्गा। तो सूक का अर्थ होता है बड़ा सू वाला का अर्थ होता है जौ दोस्तों, ठीक है, इसका अर्थ होता है जौ। और वहीं सूक का अर्थ होता है सुग्गा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, सूक का अर्थ होता है जौ और सुक का अर्थ होता है सुग्गा। बड़ा सू में होता है, बड़ा सुक वाला में होता है जौ और वहीं छोटा ऊ का मात्रा वाले में होता है सुग्गा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि और आदि, चीर या चीर, जरा जरा, कृति उपर्युक्त शब्द युग्म में से किस एक शब्द युग्म के सही अर्थ का चिन्हित कीजिए। कौन सा सही अर्थ है दोस्तों इसका, अभ्यस्त और आरंभ, ठीक है। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त और बड़ा छोटा ई का मतलब आदि का होता है आरंभ, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर ये सही दिया गया है, अभ्यस्त और आरंभ, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास दिया गया है, बड़ा ई का मात्रा वाला आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त और छोटा ई का मात्रा वाला आदि का अर्थ होता है प्रारंभ करना। वहीं चीर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है निपुण। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और जरा का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है दोस्तों। जरा जरा ऐसे करके गाना भी है, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संग्रह खजाना उपर्युक्त अर्थ को बताने वाले सही शब्द युग्म को पहचानिए। इसमें सही शब्द युग्म कौन सा है दोस्तों, खजाना को क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, ठीक है, कोष या फिर कोष, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कोष का अर्थ होता है शब्द संग्रह और ये वाले कोष का अर्थ होता है खजाना, ठीक है दोस्तों। इसका सही अर्थ ऑप्शन डी उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कोष मतलब ये वाले कोष का अर्थ होता है शब्द संग्रह और ये वाले कोष का अर्थ होता है खजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। चषक मतलब होता है प्याला और चषक मतलब होता है लत या फिर आदत। द्रव का अर्थ होता है रस, पिघला हुआ, और द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, ठीक है। सूर का अर्थ होता है वीर और सूर का अर्थ सड़क के सा वाला सूर का अर्थ होता है सूर्य या फिर अंधा, ठीक है। और वहीं कोष का अर्थ होता है शब्द संग्रह और कोष का अर्थ होता है खजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधि और अवधि का अर्थ है, अवधि और अवधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये अवधि होता है, ये वाला अवधि और ये वाला अवधि का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, ये वाले अवधि का अर्थ होता है समय और ये वाले अवधि का होता है यह भाषा है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वदन शब्द का सही अर्थ है, वदन शब्द का सही अर्थ क्या है दोस्तों, शरीर, बोलना, मुखड़ा, बजाना, ठीक है। तो वदन का अर्थ होता है बोलना हो सकता है दोस्तों, बोलना हो सकता है, ठीक है, वदन का अर्थ, लेकिन इसको विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास वदन का अर्थ दिया गया है मुखड़ा दोस्तों, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। वदन का सही अर्थ क्या है, वदन का सही अर्थ होता है मुखड़ा। वाचन का अर्थ होता है बोलना, वाचन का अर्थ होता है बोलना, ठीक है, वाचन का अर्थ होता है बोलना। और वदन का अर्थ होता है मुखड़ा और बदन का अर्थ होता है शरीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से शब्द युग्म का उदाहरण है, शब्द युग्म का उदाहरण कौन सा है, अन्न जल है दोस्तों शब्द युग्म का उदाहरण। वहीं सार गर्भित, ये तो पर्यायवाची शब्द की तरह हो गया है दोस्तों। भारहीन, ये भी शब्द युग्म नहीं है। और ऊर्जा विहीन, ये भी शब्द युग्म नहीं है। अन्न और जल है, यह है शब्द युग्म, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। शब्द युग्म क्या होता है।
शब्द युग्म हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद में अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, गद्य की अपेक्षा पद में जिस शब्दों का उपयोग अधिक होता है उसको शब्द युग्म कहते हैं। इन्हें समुच्चारित या भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है दोस्तों? अंश या फिर अंश ये सही है, अणु या अणु ये भी सही है, कोश या कोश ये भी सही है। ये वाले कोश का अर्थ होता है शब्द युग्म, ये वाले कोश का होता है शब्द संग्रह, ये वाले कोश का अर्थ होता है खजाना। ठीक है, और अभय या आभय यह गलत है दोस्तों, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है दोस्तों। अंश का अर्थ होता है कंधा, और ये वाले अंश का अर्थ होता है भाग या फिर हिस्सा। अणु का अर्थ होता है पीछे, अणु का अर्थ होता है सूक्ष्म कण। अभय का अर्थ होता है निर्भय, और उभय का अर्थ होता है दोनों। ठीक है दोस्तों, अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। कोश का अर्थ होता है खजाना, और ये वाले कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंधा के लिए अन्य शब्द चिन्हित कीजिए। कंधा के लिए कौन सा शब्द है दोस्तों? अंश है। अंश मतलब कंधा होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अंश का हिस्सा होता है जिसमें सलजम कैसा होता है, अंश में हिस्सा होता है, इसका अर्थ। अंशु का अर्थ होता है किरण, और अंसल का अर्थ होता है कंधे से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अंश है, ल नहीं है यहाँ पास। ठीक है, अंश का अर्थ होता है कंधे से संबंधित। तरणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तरणी शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है? युवती के लिए, सूर्य के लिए, यमुना के लिए, या फिर स्वर्ग के लिए? तो तरणी शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों सूर्य के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तरणी मतलब होता है सूर्य, और वहीं बड़ी तरणी, तरुणी का अर्थ होता है युवती। ठीक है, और तरणी बड़ा ई का मात्रा हो जाता है, उसको बोलते हैं नौका, और वारुणी का अर्थ होता है मदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नौका के लिए एक शब्द यह भी है। नौका के लिए कौन सा शब्द है दोस्तों? तरणी, तरणी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलक्षण और विश्चलक्षण शब्द के लिए अर्थ है। विलक्षण और विश्चलक्षण शब्द के लिए अर्थ है, कौन सा है दोस्तों? विचित्र और दक्ष। ठीक है दोस्तों, विलक्षण का अर्थ होता है विचित्र, विचित्र होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है विचित्र, और विचक्षण का अर्थ होता है दक्ष, दक्षता हासिल करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलक्षण, यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। विलक्षण का अर्थ होता है विचित्र, और विचक्षण का अर्थ होता है दक्ष। कपीस और कपीस का उच्चारित अर्थ युग्म है। कपीस का अर्थ होता है, ये वाले छोटे ई का कपीस का अर्थ होता है भूरा, और वहीं कपीस का अर्थ होता है वानर राज। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कपीस का अर्थ होता है भूरा, और बड़ी कपीस का अर्थ होता है वनराज, वानर राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र सैनिक खालिस्तान की रक्षा कर रहे थे। सशस्त्र सैनिक किसकी रक्षा कर रहे थे दोस्तों? सशस्त्र सैनिक कर रहे थे कोश की, या फिर ये वाले कोश की, क्रोध की, या फिर कोश की? तो सशस्त्र सैनिक कोश की रक्षा कर रहे थे दोस्तों। ये भी खजाना होता है, इसका अर्थ होता है खजाना। ठीक है, और ये वाले कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह, शब्द संग्रह होता है ये वाले कोश का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरापद शब्द का अर्थ है। निरापद शब्द का अर्थ है दोस्तों, निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से किसका अर्थ निकट है? इनमें से किसका अर्थ निकट है दोस्तों? आसन्न का अर्थ होता है निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युग्म शब्द का अर्थ क्या है? युग्म शब्द का अर्थ क्या है? युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समान उच्चारित शब्द। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नांकित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्मों को चुनिए। भिन्नार्थक शब्द युग्म को चुनना है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म को चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो अनल और अनिल है दोस्तों। ठीक है, ये धीरे धीरे, हाथों हाथ, घर द्वार ये नहीं है, अनिल और अनल है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है शब्द युग्म के रूप में। अनुरोध, आग्रह, अनुरोध और आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय होगा। तो आग्रह का आशय क्या है दोस्तों? आग्रह का आशय क्या होता है? अधिकार या फिर भावना से सहृदय याचना करना होता है
आग्रह, ठीक है दोस्तों, या फिर अधिकार से करते हैं या फिर भावना से सहृदय याचना करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये होता है आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। अनुरोध किसी काम के लिए किया जाने वाला निवेदन, और आग्रह अधिकार भावना से सहृदय याचना करना आग्रह कहलाता है। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? धर्म और कर्म कौन किस प्रकार का शब्द है? धर्म और कर्म किस प्रकार का शब्द है? शब्द युग्म है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नीचे लिखे शब्द समूहों में से जो भिन्न है, कौन सा भिन्न है दोस्तों? आदमी, समाज, लड़की, सेना, टोली, दल, बाजार, नगर, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला और झुंड। यहाँ पास सभी झुंड वाला को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और परिवार, संघ, बालक और कक्षा, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? निम्न नीचे लिखे शब्द समूहों में जो भिन्न है, तो यह क्या है? परिवार, संघ, बालक और कक्षा, ये भिन्न है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों में समानार्थक नहीं है। समानार्थक कौन नहीं है दोस्तों? सरोवर, तालाब, पुष्कर या फिर नद। सरोवर, तालाब, पुष्कर या फिर नद, तो भिन्नार्थ कौन सा शब्द समानार्थक नहीं है? नहीं है करके बोला है तो नद होगा दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि तालाब, पुष्कर और सरोवर एक समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों हेतु पढ़ना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। पढ़ना सीखने के लिए क्या सबसे उपयुक्त होता है? सामान्यतः पढ़कर उनको उसे समझ पाना। सामान्यतः पढ़कर उनका उसे समझ पाना, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुधी और सुधी शब्द युग्म का सही अर्थ है। सुधी मतलब इसका ये वाले सुधी का मतलब होता है दोस्तों होश, होश, ठीक है। और ये वाले सुधी का अर्थ होता है बुद्धिमान। ये वाले सुधी का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में, बी में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची और सूची शब्द युग्म का सही अर्थ है। सूची का अर्थ होता है दोस्तों सुई। सूची का अर्थ होता है, ये वाले सूची का अर्थ होता है सुई, और ये वाले सूची का अर्थ होता है तालिका। तालिका होता है, ठीक है दोस्तों। तो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सम या फिर सम शब्द युग्म का सही अर्थ है। सम का अर्थ होता है समान, और ये वाले सम का अर्थ होता है, ये वाले सम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये वाले सम का होता है अर्थ होता है शांति, ठीक है, शांति होता है। और ये वाले सम का अर्थ होता है समान, समान। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सुर और सुर शब्द युग्म का सही अर्थ है। सुर का अर्थ होता है, ये वाले सुर का अर्थ होता है देवता या फिर सूर्य, ठीक है। सूर्य हमारे देवता है, ठीक है। सूर का अर्थ होता है सूर्य, और ये वाले सूर का अर्थ होता है वीर। सूरवीर करके बोलते हैं ना, ये वाले का अर्थ होता है वीर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, सूर और सूर्य और वीर। लता और लत्ता शब्द युग्म का सही अर्थ है। लता का अर्थ होता है, लता और लत्ता, लता का अर्थ होता है बेल, ठीक है, और लत्ता का अर्थ होता है फटा कपड़ा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रत या रति, रत रति शब्द युग्म का सही अर्थ है। रत मतलब होता है लीन, किसी चीज़ में लीन हो जाना या लीन, ठीक है। और रति का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लय लक्ष्य शब्द युग्म का सही अर्थ है। लय और लक्ष्य, लय का अर्थ होता है लाख और लक्ष्य का अर्थ होता है निशाना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सकल, सकल या सकल शब्द युग्म का सही अर्थ है। शकल मतलब होता है चेहरा, और सकल मतलब होता है सारा, सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सकल का अर्थ होता है टुकड़ा, टुकड़ा होता है दोस्तों, टुकड़ा। सकल का अर्थ होता है टुकड़ा, और ये वाले सकल का अर्थ होता है सब कुछ, सब कुछ, या फिर इसी को बोलते हैं यहाँ सारा बोल दिया गया है, सारा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टुकड़ा और सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।